आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन मतलब जब हम डिहाइड्रेट कहते हैं तो ये दिमाग में आता है डिहाइड्रेट मतलब डिलीशन ऑफ वाटर, यानी जब बॉडी से वाटर बहुत मात्रा में निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन का अर्थ हुआ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। और डिहाइड्रेशन जो होता है वो प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। प्रोटिक एसिड वैसे एसिड को कहते हैं जो कि H प्लस यानी कि प्रोटॉन देने में कैपेबल होता है, जैसे HCl, H2SO4, H3PO4। दीज आर प्रोटिक एसिड बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग H प्लस आयन। ठीक है, तो प्रोटिक एसिड समझ में आ गया। और वैसे एसिड जो कि H प्लस आयन नहीं दे सकता उसको एप्रोटिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कई जगह पे सिंप्लीफाई करने के लिए H प्लस और हीट दिया रहता है। तो H प्लस और हीट देने का अर्थ हुआ कि ये प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, और ये हीट का साइन हुआ कि इससे वाटर निकलेगा। तो अल्फा पोजीशन से OH और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, और उसके बीच जो हो जाएगा वो आ जाएगा डबल बॉन्ड, बन जाएगा एल्कीन एज द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, ये एल्कीन हो गया और ये वाटर निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग उस पर बेस्ट इंपॉर्टेंट कैसे ये रिएक्शन होता है कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहले बताए कि अल्फा पोजीशन से OH, अल्फा पोजीशन किसको कहते हैं? अल्फा पोजीशन होता है फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप OH है, अब उसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, और अल्फा कार्बन का नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा। तो अल्फा से OH निकालेंगे, बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बन गया एल्कीन। अभी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। इसका डिहाइड्रेशन होगा तो ये प्रोपीन बना है, यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या बना रहा है? प्रोप 1 इन बना रहा है। फिर ये थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये भी एल्कीन बना रहा है। ये बना रहा है, अगर हम इसका नाम दें तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिहाइड्रेशन। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे। मैकेनिज्म देखिए, तो सबसे पहला इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है इसमें एल्कीन। प्रोडक्ट बनता है इसमें एल्कीन। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है? ये E1 है, इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन वैसे ऑर्गेनिक स्पीसीज को कहते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पे, उसको कार्बोकेटायन। जैसे CH3 CH2 प्लस, ये कार्बोकेटायन, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। कौन सा कार्बोकेटायन है? ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन। नेचर प्रोडक्ट क्या आता है? सेटजेफ। सेटजेफ प्रोडक्ट बताएंगे डिटेल में क्या होता है सेटजेफ प्रोडक्ट। टाइप ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी बता चुके हैं, E1 है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा, और ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का अर्थ हुआ कि सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट होगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट होगा, फिर 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट होगा। पहले हम लोग सिंपल कैसे बनाएंगे विदाउट मैकेनिज्म जाने हुए, वो समझेंगे। जैसे सिंपल कैसे समझना है, अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है तो कैसे बनाओगे, फिर मैकेनिज्म से बताएंगे कैसे बना सकते हो। जैसे आपको दिया हो CH3CH2OH, ये दिया हो H प्लस और हीट, और पूछा है प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो उसको बनाएंगे कैसे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं। ठीक है, OH और H। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे अल्फा पोजीशन। ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन है। अल्फा से OH हटाओ और बीटा से हाइड्रोजन हटाओ, और इस दोनों की पोजीशन के बीच वाटर निकाल दी। जहां से हम OH और H को रिमूव किए उस जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, उस जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक डबल बॉन्ड डाल देंगे, बस ये समझ लेना है। तो अब क्या हो गया आपका प्रोडक्ट? C डबल बॉन्ड CH, ये बन गया एल्कीन। ठीक है, फिर अगर मान लो आपके पास ऐसा है, जितना बीटा पोजीशन होगा उतना प्रोडक्ट बन सकता है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। अब इसमें अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, एक ही बीटा पोजीशन है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अल्फा से OH हटा दिया, बीटा से हाइड्रोजन हटा दिया, H प्लस और हीट डाल दी, ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोप 1, ठीक है। इसी तरह का एग्जाम्पल और कुछ देखते हैं हम लोग, जैसे ये OH है, ठीक है। अब इसमें कहते हैं H प्लस और हीट दे रहे हैं और वाटर निकाल रहे हैं, तो बीटा इसमें कितना पोजीशन, बीटा इसमें 2 है, एक को बीटा 1 कह दिए, एक को बीटा 2 कह दिए, तो इसमें 2 प्रोबेबिलिटी बन सकता है। यहाँ पे दिमाग में रखना है कि प्रोडक्ट का अगर आईयूपीएक नेम अलग है तभी प्रोडक्ट को अलग मानेंगे, अगर प्रोडक्ट का आईयूपीएक नेम सेम है तो उसको हम सेम नहीं मानेंगे। तो पहला बीटा 1 एलिमिनेशन कर दिए, बीटा 1 एलिमिनेशन कर दिए इसको, ठीक है। तो बीटा 1 से अगर H हटाते हैं, मानो बीटा 1 से H हटा दिए, ठीक, तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। दूसरे केस में हम बीटा 2 से हटाते हैं, दूसरे केस में बीटा 2 से हटाए, मान लो ये OH हटा दिया, ठीक है, बीटा 2 से हटा दिए, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये बनेगा। अब अगर हम देखें दोनों प्रोडक्ट को, तो दोनों प्रोडक्ट एक ही है, दोनों का आईयूपीएक नेम साइक्लोहेक्सीन ही है, इसका अर्थ है दोनों प्रोडक्ट एक ही नेचर का है, दोनों प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है, तो इसका अर्थ है एक ही प्रोडक्ट देगा, यानी सिंगल प्रोडक्ट देगा, ठीक है, ये देगा सिंगल प्रोडक्ट। हाँ, अब कुछ एग्जांपल ऐसा देखें जिसमें 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मान लो आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें को देखना, यहाँ भी H प्लस और हीट करते हैं, प्रोडक्ट निकाला हमको, तो हम क्या करेंगे, अल्फा लिए, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, यानी यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बन सकता है, जितना बीटा पोजीशन उतना प्रोडक्ट बन सकता है। तो पहले उसको अलग अलग करके देखेंगे कैसे प्रोडक्ट बनेगा, बीटा 1 में क्या बनेगा, बीटा 2 में क्या बनेगा, बीटा 3 में क्या बनेगा। जैसे पहले ये H की है, बीटा 1 एलिमिनेशन, बीटा 1 एलिमिनेशन, तो यहाँ से वाटर हटा दी, तो पहला प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। दूसरे केस में बीटा 2 लेते हैं, बीटा 2 में क्या होगा, यहाँ तक तो समझ में आया, बीटा 2 में क्या होगा, बीटा 2 में देखते हैं, बीटा 2 में इधर से लिए, बीटा 2 एलिमिनेशन, एक्चुअली बीटा बीटा ही एलिमिनेशन है, बस हाइड्रोजन के नेचर को अलग अलग बताने के लिए बीटा 1 बीटा 2 कर दें, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ से अगर वाटर हटा, जहाँ से वाटर हटा रहे वहाँ से डबल बॉन्ड डाल दो वहाँ पे। तीसरा केस जब होगा बीटा 3 वाला, बीटा 3 वाला देखते हैं, ये जो होगा OH यहाँ से हटाए, ये अल्फा ये बीटा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2। तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट बना, ये दोनों सेम प्रोडक्ट है, दोनों का आईयूपीएक नेम सेम है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, लेकिन ये अलग है, ये 1 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सिन है। तो मेरे पास इसका एक्चुअली 2 प्रोडक्ट बन रहा है, कौन कौन बन रहा है, एक बन रहा है, एक बन रहा है हमारे पास एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम आता है कि कौन मेजर है कौन माइनर है, तो ये हम लोग मेजर लेते हैं, क्यों लेते हैं इसका कारण भी बताएंगे, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मेजर माइनर कैसे हम पता करेंगे, देखते हैं, देखिए, तो इसमें आता है मेजर माइनर डिसाइड करने की सेटजर टूल। सेटजर टूल कहता है कि मेजर प्रोडक्ट जो होता है, अगर शॉर्ट में बोले मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, या एल्कीन विद मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। और माइनर या कह सकते हैं एल्कीन विद
ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। पहले तुमको एल्कीन की स्टेबिलिटी को समझना होगा। एल्कीन की स्टेबिलिटी को हम लोग हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर से पता करते हैं। जैसे मान लो आपके पास CH3 CH OH CH2 CH3, अब ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, बीटा 1 बीटा 2 करके इसमें दो प्रोबेबिलिटी बन सकता है। बीटा 1 में क्या बनेगा, यहाँ से H हटाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड डाल देंगे, एक तो ये बन गया, इसको हम कहेंगे ब्यूट 2E, ठीक है। दूसरा बीटा 2 एलिमिनेशन, इसमें बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, ये हो गया ब्यूट 1 इन, ठीक है, ब्यूट 1 इन हो गया। एक हो गया ब्यूट 2 इन और एक हो गया ब्यूट 1 इन। अब इसमें मेजर कौन होगा, तो मेजर ये होगा। कैसे पता करें कि मेजर ये है, तो देखो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दो अल्काइल ग्रुप, एक इधर इधर, यानी इसको अगर हम फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करें तो आपके पास 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हो गया फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला, यानी अल्फा हाइड्रोजन 6। तो इसमें एक टर्म आता है हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, वो इसका 6 बनेगा, ठीक है, इसलिए मोर स्टेबल। अब इसमें देखिए ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप और अल्फा हाइड्रोजन 2 ही होगा, तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जो होगा इसमें 2 बनेगा। तो इसका अर्थ है जिसमें ज़्यादा, याद रखो कि हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बढ़ जाता है, यानी ब्यूट 2 इन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ब्यूट 1 इन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बढ़ेगा। यानी इसका अर्थ है ये मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग मेजर माइनर डिसाइड कर सकते हैं, किसके हिसाब से, सेडजप रूल के हिसाब से। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन माइनर प्रोडक्ट हो गया। एल्कीन विद ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मेजर प्रोडक्ट हो गया, एल्कीन विद लेसर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, समझ गए हम लोग। कुछ और एग्जांपल्स देख, आप तो आराम से बना सकते हैं H प्लस से कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे अल्फा कितना बीटा पोजीशन है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अब देखो आराम से निकालना है, बीटा 1 से किए तो ये बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ से H निकालेंगे और OH कर देंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ में आया, ठीक। ये बीटा 2 हो गया। दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है ऐसा और तीसरा प्रोडक्ट हो सकता है ऐसा, यानी 3 प्रोडक्ट बनेगा। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड में देखो कितना अल्काइल ग्रुप है, 1 2 3, तो ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये दोनों सेम प्रोडक्ट है, ये दोनों माइनर प्रोडक्ट, तो यानी एक्चुअली ये 2 बना रहा है प्रोडक्ट, एक तो ऐसा बना रहा है प्रोडक्ट और दूसरा बना रहा है पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। अब ये प्रोटोनेशन का अर्थ हुआ कि ये प्रोटॉन टेकअप करेगा, यानी प्रोटॉन कैप्चर करेगा। ये प्रोटॉन कैप्चर किया तो ये बना देगा HCOH2 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। स्टेप 2 में जो होगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर रिमूव होगा और बना देगा कार्बोकेटायन, ये बन गया कार्बोकेटायन जो कि इंटरमीडिएट है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो ये स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही डिसाइड करेगा ओवरऑल काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। ये काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन डिसाइड करता है कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, स्लो कौन सा स्टेप है, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन ये डिसाइड करेगा। तो हम इसको RDS भी कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, जो H प्लस यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन लिए, कैप्चर हुआ प्रोटॉन,
वो थर्ड स्टेप में जो होगा वो डीप्रोटोनेशन होगा। ठीक है, डीप्रोटोनेशन होगा। अब डीप्रोटोनेशन होगा और बनाएगा एल्कीन। तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका था ये। अब ये जो होगा H+ निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये बन गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हो गया, जो रेट को डिसाइड करेगा, रेट लिमिटिंग स्टेप क्या हो गया, वो हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया। अच्छा, किस तरह का रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि वाटर हट रहा है इसमें। तो किस एलिमिनेशन में कार्बोकेटायन बनता है? तो टाइप ऑफ रिएक्शन ये E1 हो जाएगा, क्योंकि E1 में ही बनता है आपका कार्बोकेटायन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन ये हो गया E1, यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब क्योंकि कार्बोकेटायन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो इसमें रीअरेंजमेंट की भी संभावना होती है, तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो रीअरेंजमेंट अकर्स। तो कैसे कैसे हो सकता है रीअरेंजमेंट अकर्स? वाया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, इन सब के थ्रू हो सकता है ये 1,2 फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, ये सारा चीज इसमें हो सकता है। तो याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना है। ये तो ऑलरेडी बता दी। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विल बी इन द ऑर्डर। तो इसमें अल्कोहल दिया हुआ, जैसे कि ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो इसमें बताना ऑर्डर क्या होगा। तो हमको सबसे दिमाग में रखना है कि जो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा या जितना स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा उसमें डिहाइड्रेशन होने की संभावना उतनी अधिक है। अब जैसे इसका डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसका जब डिहाइड्रेशन होगा तो बनाएगा फिनाइल कटायन। ये वाटर H+ हुआ, वाटर निकल गया, ये बना दिया फिनाइल कटायन। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि इसका डिहाइड्रेशन सबसे स्लो होगा, मतलब ये होगा नहीं। तो सबसे कम 3 का देखिए, तो ऑप्शन में जिसमें 3 है, छांटना है इसको, तो वो सही होगा मेरा। तो सबसे कम 3 का होना चाहिए, तो 3 यहाँ पे है और कहीं पे 3 है नहीं, तो इसका अर्थ है राइट आंसर सी हो गया। इसमें भी हम पता कर सकते हैं। और अगर ऑर्डर बोले तो 4th नंबर का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि 4th नंबर वाले में क्या होगा, अगर हम 4th नंबर को देखें, यहाँ से H हटेगा तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा, यानी बेंजीन बना देगा। तो इसका डिहाइड्रेशन का रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 4, 2, 1 और 3। रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जैसे मान लो आपके पास एक कंपाउंड ये है, ठीक है, CH3 दिया हुआ, CH3 दिया हुआ, OH दिया हुआ, ठीक है, और आपका H2SO4 दिया हुआ, हीट दिया हुआ, प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसमें दिमाग क्या लगाना है? ये आपका कंपाउंड है, सबसे पहला जो होगा प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें बहुत सारे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो सकता है, बट हेलो बस रीअरेंजमेंट देखिए। अब देखिए यहाँ से 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग हुआ, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग हुआ, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, ये बन जाएगा आपका CH3, ये बन जाएगा CH3। यहाँ से शिफ्ट हुआ तो डबल, यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन हम यहाँ से भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन हम यहाँ से भी ले सकते हैं, बट ये हाइड्रोजन नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रेड रूल कहता है कि इसको अगर हम पढ़े, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकते। इस तरह का क्वेश्चन आपको जी एडवांस में पूछ सकता है। तो यहाँ वाला H नहीं हटेगा, तो आपका ऐसा हो जाएगा कंपाउंड प्रोडक्ट। इसको लिख लेना, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं देना। तो ये आपके लिए ये हो सकता है, तो जी एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो, सवाल पूछ सकता है ये सवाल। ठीक है, लिख लेते हैं।
फिर अगर मान लो आपके पास रिंग, ये बना देगा CHOH2 प्लस CH3, ठीक है, ये आपका बन गया CH प्लस CH3। अब रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा कार्बन आइटम होगा रिंग में उसकी स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, 3 मेंबर रिंग है, से 4 मेंबर रिंग हुआ, 4 मेंबर से अगर 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रिंग एक्सपेंशन। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होती है, यानी कि 3 मेंबर से स्टेबल 4 मेंबर होता है, 4 मेंबर से स्टेबल 5 मेंबर होता है। कारण क्या होता है कि एंगल स्ट्रेन होते हैं सारे में। तो एंगल स्ट्रेन जो होता है सबसे ज़्यादा 3 मेंबर्ड में हो, क्योंकि जिसका एक्सपेक्टेड एंगल होता है वो टेट्राहेड्रल एंगल होता है, बट एक्चुअल एंगल 60 डिग्री होता है। तो एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो होता है वो साइक्लोएल्केन का घट जाता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन जो होगा वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेन इसमें सबसे ज़्यादा किसमें है, 5 मेंबर रिंग में, ठीक। तो इसको हम समझ लिया। अब ये रिंग एक्सपेंड करता है, ये रिंग जो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो प्रोडक्ट कैसा बना देगा, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो इसका अर्थ है यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक। तो ये बन गया आपका कितना मेंबर रिंग हो गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो गया। इसको हम स्टेबलाइज करके लिख देगा थोड़ा सा, तो ऐसा कंपाउंड बन गया CH3 और ये प्लस 1 2 3 4 5 6। हाँ, अगर चाहे तो उसको और फर्दर स्टेबलाइज कर सकते हैं, 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट हो सकता है, 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा तो और ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना सकता है ये। तो ये कैसे बनेगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री और हाइड्रोजन यहाँ चला गया, है ना, इसका हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, 3 डिग्री बन गया। फाइनली अगर हम H प्लस यहाँ से हटा दें तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये, एक तो ये बनेगा, ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। यानी प्रोडक्ट कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ और बन गया, प्रोडक्ट बन गया ये, ठीक है। इसको कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। और भी अदर है, कुछ एग्जाम्पल और भी बताते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन, तो ये अब ये जनरली जी एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर तो क्या बनेगा, तो आपका ये बनेगा CH3 CH3, ठीक है। इसको मैकेनिज्म से खुद से बनाएंगे, अगर ये कंपाउंड है तब तो मेरा ये बन जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो 4 नंबर से जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड और डबल बॉन्ड ये आ जाएगा। ये भी जी एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे होगा ये खुद से बना सकते हैं आप, ठीक है। रिंग कंट्रैक्शन भी होता है किसी किसी केसेस में, जैसे अगर मान लो ऐसा है आपके पास और ये OH है, ठीक है, तो OH2 प्लस हो गया,